Hi friends, I am Ranjit sir. Welcome to back my channel, my dream classes. आज हम लोग देखते हैं एट्रिम्प ऑफ सर्जरी का शॉर्ट आंसर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन 11 क्वेश्चन का पूर्ण आंसर इसमें दिया गया है। तो जो भी बच्चे आंसर नहीं लिखे हैं वो अपनी नोट्स निकाल लें और आंसर नोट कर लें। एक एक आंसर को इतने अच्छे ढंग से समझाकर बताया गया है, आप अपने पूरे इस वीडियो में पूरे आंसर को इतने अच्छे से देखेंगे कि शायद दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो दोबारा वीडियो देख लेंगे तो सारे कन्फ्यूजन आपके निकल जाएंगे, अर्थात आपको पूरा भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लें, ताकि उन्हें हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए आज हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। करा हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का व्यवहार कैसा था, अर्थात डॉक्टर का बर्ताव कैसा था टुवर्ड्स द डॉग, कुत्ते के प्रति। आप लोगों को तो पता है कि डॉक्टर कौन थे, मिस्टर हैरियत थे। उनका बर्ताव कैसा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अर्थात वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कुत्ते के प्रति। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनसे घृणा करते, वो उससे प्यार करते थे, लेकिन उसकी सेहत के कारण उससे स्ट्रिक्टता दिखानी पड़ी थी उन्होंने। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कि द आंसर द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। नहीं, डॉक्टर का बिहेवियर जो था बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत कठोर था। बट ही वाज वरीड अबाउट हिज कंडीशन, लेकिन वो उसकी स्थिति अर्थात उसकी कंडीशन से क्या थे, चिंतित थे। फिर से देख लेते हैं, द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर वाज वेरी स्ट्रिक्ट बट ही वाज वरीड अबाउट हिज कंडीशन। तो आप लोग देखा, ये पहला आंसर था। आइए हम देखते हैं दूसरा आंसर, What was the reason behind Mrs. Pumphrey concern about Tricky? आप लोग जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि किन किन लोगों ने मेरी वीडियो को देखे, या कमेंट्स करें। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, अच्छा वीडियो के कैसा है, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो लोग भी क्वेश्चन आंसर को सही तरीके से देख सकें। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। करा व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था बिहाइंड मिसेस पंफ्रेज कंसर्न, मिसेस पंफ्रे की चिंता के पीछे क्या कारण था अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी के बारे में मिसेस पंफ्रे के चिंता के पीछे का क्या कारण था, इसका आंसर देख लेते हैं। मिसेस पंफ्रे वाज वरीड, मिसेस पंफ्रे क्या थी, वरीड, चिंतित थी, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। बिकॉज, क्योंकि ही वुड नॉट ईट नथिंग, क्योंकि वह कुछ नहीं खाता था। ही रिफ्यूज्ड टू ईट, उसने रिफ्यूज माने छोड़ दिया था, टू ईट, खाना, हिज फेवरेट डिशेस, उसने क्या है, फेवरेट डिशेस खाने छोड़ दिए थे। अर्थात जब वो क्या है, खाए पिए भी रहता था तब भी खा लेता था, जैसे चॉकलेट वगैरह, उसकी ये सारी फेवरेट चीज़ें थी। अगर वो खाना खाए रहता था तब भी खा लेता था, लेकिन अब क्या हो गई कंडीशन उसकी कि वो फेवरेट चीज़ें भी खाना छोड़ दिया था। एंड हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उससे बारी बारी उल्टी आ रही थी, अर्थात के बाद एक उसको उल्टी आ रही थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने जो है अपना खाना पीना छोड़ दिया था और उसे कई बार उल्टियाँ आ रही थी। इस कारण से मिसेस पंफ्रे क्या हो गई, बहुत चिंतित हो गई थी। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड द ट्रिकी बोरिंग। घर के कुत्तों ने अर्थात पालतू कुत्तों ने फाउंड माने पाया, ट्रिकी को बोरिंग माने उबाऊ। घर के कुत्तों ने ट्रिकी को बोरिंग पाया, वाई, क्यों, घर के कुत्तों ने ट्रिकी को बोरिंग पाया, क्यों, क्या कारण था।
ने जब मिस्टर हैरियत उसे अपने चिकित्सालय ले गए तो वहाँ पे जो उनके पालतू कुत्ते थे उन्होंने जब ट्रिकी को देखा तो वो क्या एकदम लेजी वगैरह था, एकदम सुस्त था, तो वो कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं दिखा रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें कोई मतलब नहीं है, वो उसे सूंघ वगैरह कर चले गए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एट द सर्जरी, सैन्य चिकित्सालय पर द हाउस होल्ड डॉग सराउंडेड ट्रिकी। सैन्य चिकित्सालय पर घर के कुत्तों ने सराउंडेड ट्रिकी के चारों ओर चक्कर लगाया। ही लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक। करा कि ही लुक्ड यानी ही माने ट्रिकी ने लुक डाउन एट द नॉइजी पैक माने उस शोर करते हुए ग्रुप को देखा। विथ डल आइज, अपनी धुंधली आंखों से। क्या है, अपनी धुंधली आंखों से उसने उन कुत्तों के ग्रुप को देखा। एंड और व्हेन पुट डाउन, और तब उस क्या है नीचे पुट डाउन लेट गया, पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वह कारपेट पर बिना गति किए क्या है लेट गया। सो इसलिए दे फाउंड हिम, इसलिए उन्होंने उसे पाया ए बोरिंग ऑब्जेक्ट, एक बोरिंग ऑब्जेक्ट पाया उन्होंने सोचा कि ये बेकार का है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप भी जानते हैं कि जब आप किसी के साथ जाते हैं तो अगर उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप उसे बोरिंग समझकर आप भी छोड़ देते हैं। चलिए आज देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आप लोग नोट्स बनाते जाइए। Why did Mrs. Pumphrey wring her hands? करा Why did Mrs. Pumphrey wring her hands? मिसेस पंपरे जो है अपने हाथों को क्यों मसलते हैं? आप लोग जानते हैं कि मिसेस पंपरे अपने हाथों को क्यों मलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मिसेस पंपरे अपने हाथों को क्यों मलते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि मिसेस पंपरे wrung her hands, मिसेस पंपरे जो है अपने हाथों को मलते हैं अर्थात मसलते हैं। बिकॉज क्योंकि सी वाज टेंट, क्योंकि वह चिंतित थी। अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी की चिंता को लेकर वह क्या थी, चिंतित थी। अर्थात जब ट्रिकी बीमार हो जाता है, आप जानते हैं कि ट्रिकी को अपने बच्चे के समान, अपने पुत्र के समान प्रेम करती रहती है, और जब उसकी कंडीशन सही नहीं होती है तो वो बहुत चिंतित हो जाती है और अपने हाथों को मसलने लगते हैं। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर वाज मिसेस पंपरे एक्सपेक्टिंग ए कॉल। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, वाज मिसेस पंपरे एक्सपेक्टिंग आशा करते हैं, कॉल यानी कहाँ से मिसेस पंपरे फ़ोन आने की आशा करते हैं। आंसर देख लेते हैं। सी वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम द सर्जरी हाउस। क्या है कि वो सैन्य चिकित्सालय से कॉल आने का इंतज़ार करते हैं। आर मिस्टर हैरियत, या मिस्टर हैरियत के कॉल का इंतज़ार करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मिस्टर हैरियत उसे उठा ले गए थे, तो वो बार बार उनके कॉल आने का इंतज़ार करती थी और ख़ुद भी कई बार दिन में फ़ोन लगा के उनसे पूछा करती थी। What was the only way to save ट्रिकी? ट्रिकी को बचाने का क्या तरीका था? What was the only way to save ट्रिकी? ट्रिकी को बचाने का केवल क्या तरीका था? आपको पता है कि उसको बचाने का केवल क्या था? उसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई थी? वो अधिक खाता पीता था, अर्थात मिसेस पंपरे उसे अधिक खिलाती थी और उसे मीठा मना करने के बावजूद भी, डॉक्टर मना करने के बावजूद भी वही देती थी। तो यही कारण वो बीमार हो गया था। तो उसको बचाने का तरीका यही सिंपल सा था कि उसका खाना पीना कम कर दिया जाए और उससे बहुत सारी एक्सरसाइजेज करवाई जाए। तो चलिए देखते हैं आंसर को। द ओनली वे, केवल एक तरीका था, टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का, वाज टू बी हॉस्पिटलाइज, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए, अर्थात उसे क्या किया जाए, उसे भर्ती करवाया जाए। अबाउट ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 रात अर्थात 15 दिन, उसे 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कराया जाए यानी भर्ती करवाया जाए। टू केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, करा है कि टू केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन यानी देखभाल के लिए में क्या है, उसे लोग यानी वहाँ पे नर्स के, डॉक्टर की देखभाल में उसे 15 दिनों तक के लिए क्या किया जाए, हॉस्पिटलाइज करवाया जाए अर्थात भर्ती करवाया जाए। तो फिर से देख लेते हैं। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू बी हॉस्पिटलाइज अबाउट ए फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन। आई होप यह समझ में आया होगा। तो आइए हम देखते हैं आगे 7वां क्वेश्चन।
देखिए 7वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल डिसीज, क्या वास्तविक बीमारी थी, दैट जिससे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी क्या था, जूझ रहा था। नहीं, वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी जूझ रहा था। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया है कि वास्तविक बीमारी उसकी क्या थी। ट्रिकी जो है अधिक खाता पीता था और उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, वो उसका केवल ओवरफीड था और उसे केवल उल्टियाँ हो रही थी और कोई से बीमारी नहीं थी अधिक खाने की वजह से। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। करा द रियल डिसीज वाज फीडिंग ओवरफीड। करा द रियल डिसीज, वास्तविक बीमारी वाज थी फीडिंग ओवरफीड, अधिक खाना। यानी उसकी बीमारी, वास्तविक बीमारी क्या थी, अधिक खाना। बाय मिसेस पंपरे, मिसेस पंपरे के द्वारा उसे अधिक खिलाया जाना। दैट ट्रिकी वाज सफरिंग, जिससे ट्रिकी वाज सफरिंग जूझ रहा था, फ्रॉम लेजीनेस यानी आलस्यता से जूझ रहा था, एंड वोमिटिंग और उल्टियों से जूझ रहा था। अर्थात ट्रिकी जो है आलसी हो गया था और उसे उल्टियाँ आ रही थी, इस कारण ट्रिकी क्या है, जूझ रहा था। तो देख लेते हैं फिर से। द रियल डिसीज वाज फीडिंग ओवरफीड बाय मिसेस पंपरे, दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम लेजीनेस एंड वोमिटिंग। आइए हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी, क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का रिएक्शन क्या था। व्हेन हिज मिस्ट्रीज, जब उसने अपनी मालकिन को देखा। व्हेन टू रिसीव हिम, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्ट्रीज का स्पेलिंग टाइपिंग करने में गलती हो गई थी, तो थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पे मिस्ट्रीज है तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे RI ना हो कर के यहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज की पूरी स्पेलिंग ही गलत हो गई है, सॉरी। तो यहाँ पे नीचे जो है मिस्ट्रीज की मीनिंग आंसर में सही है, तो उसको क्वेश्चन में भी ऐसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन हिज मिस्ट्रीज वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिन उसे लेने गई। तो आंसर में देखेंगे कि व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रीज, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, तो ही टूक ए ट्रिमेंडियस लीप ऑफ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म। क्या है कि उस ही टूक ए ट्रिमेंडियस, उसने एक विशाल छलांग लगाई, लीप ऑफ उसने उछला, फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म, डॉक्टर की बाहों से। क्या है, डॉक्टर की बाहों से उसने एक लंबी छलांग लगाई, एंड होप्ड इनटू द मिसेस पंपरे लैप, और क्या है कि वो मिसेस पंपरे की आर्म यानी गोद में जा कूदा। एंड स्टार्टेड लीकिंग हर फेस, और उनके चेहरे को चाटने लगा। फिर से देख लेंगे कि व्हेन ट्रिकीज सा हिज मिस्ट्रीज ही टूक ए ट्रिमेंडियस लीप अप फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म एंड होप्ड इनटू मिसेस पंपरेज लैप एंड स्टार्टेड लीकिंग हर फेस। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, ए क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारे इलाज जानता हूँ। फॉर यू माने तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ, अर्थात मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है। अर्थात व्हाट वाज द क्योर, तुम्हारा इलाज क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है आई थिंक आई नो, मैं जानता हूँ, एक क्योर, इलाज फॉर यू, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए इलाज जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर, कि क्या इलाज है। तो यहाँ पे डॉक्टर जब उस कुत्ते को देखते हैं कि उसकी कंडीशन, तो उसे कहते हैं मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। तो आइए हम आंसर देख लेते हैं। आंसर में है मिस्टर हैरियत नो, मिस्टर हैरियत जानते हैं द क्योर ऑफ द डॉग्स, कुत्ते का इलाज। मिस्टर हैरियत कुत्ते का इलाज जानते हैं। ही डिड नॉट गिव हिम फूड टू ईट 2 days, उन्होंने उसे 2 दिन के लिए
भोजन नहीं दिया। क्या है? ही डिड नॉट गिव हिम फूड, उसे भोजन नहीं दिया, टू ईट, खाने के लिए, 2 days, 2 दिन, उन्होंने उसे 2 दिन के लिए खाने के लिए भोजन नहीं दिया, एंड टू मेडिसिन, और न ही उन्होंने दवा दी। ही मेड ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज हिम, उन्होंने उसे अधिक एक्सरसाइज कराया। इट वॉज द क्योर ऑफ ट्रिकी, यही ट्रिकी का इलाज था। आइए फिर से देख लेते हैं कि मिस्टर हैरियत नो द क्योर ऑफ द डॉग, मिस्टर हैरियत क्या है? कुत्ते का इलाज जानते हैं। ही डिड नॉट गिव हिम फूड टू ईट 2 days, उन्होंने 2 दिन के लिए 2 दिन तक उसे भोजन नहीं दिया, एंड टू मेडिसिन, और ना ही मेडिसिन दिया। ही मेड ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज हिम, उन्होंने उसे बहुत सारा एक्सरसाइज करवाया। इट वाज द क्योर ऑफ ट्रिकी, यही ट्रिकी का इलाज था। तो जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में इस चैनल को भेजना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर बच्चा आप इस क्वेश्चन आंसर को लिख ले। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दोस्तों को पीछे ना रहने दें। चलिए 10वां क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट आंसर है। व्हाट वाज द इफेक्टेड ऑफ द वर्ड कन्वेल्सिंग, कह रहा व्हाट वाज द इफेक्टेड, क्या प्रभाव किया ऑफ द वर्ड कन्वेल्सिंग, कन्वेल्सिंग शब्द का क्या प्रभाव था ऑन ट्रिकीज मिस्ट्री, ट्रिकीज की मालकिन पर मिसेस पंपरे, ट्रिकीज की मालकिन मिसेस पंपरे पर इस शब्द कन्वेल्सिंग शब्द का क्या प्रभाव था। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रभाव था। इसका आंसर दिया है द वर्ड कन्वेल्सिंग अफेक्टेड मिसेस पंपरे, कह रहा है द वर्ड कन्वेल्सिंग अफेक्टेड, यानी वह शब्द कन्वेल्सिंग से अफेक्टेड मिसेस पंपरे पर प्रभाव दिया। दैट की हर डॉग इज रिकवरिंग फास्टली, कि उनका कुत्ता जो है तेज़ी से ठीक हो रहा है। सी स्टार्टेड ब्रिंगिंग 2 dozen राउंड सेक्स, उन्होंने 2 दर्जन अंडे भेजना स्टार्ट कर दिया एवरी डे, प्रत्येक दिन। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 दर्जन अंडे उनको भेजना स्टार्ट कर दिया था, उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। तो फिर से देख लेते हैं दोस्तों। द वर्ड कन्वेल्सिंग अफेक्टेड मिसेस पंपरे, दैट हर डॉग इज रिकवरिंग फास्टली, सी स्टार्टेड ब्रिंगिंग 2 dozen राउंड्स एग्स एवरी डे टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हेन ट्रिकी मिस्ट्रीज हियर्ड, जब ट्रिकी की मालकिन ने सुना दैट की ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, उससे इलाज की ज़रूरत है, तो व्हाट वाज हर रिएक्शन, तो उनका रिएक्शन क्या था। तो आपको पता है जब ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंपरे ने सुना कि ट्रिकी की इलाज की ज़रूरत है तो एकदम शॉक्ड हो गई थी, अर्थात एकदम अस्तबद्ध हो गई थी। चलिए देखिए, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रीज हियर दैट ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, जब ट्रिकी की मालकिन ने सुना दैट कि ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, उसे एक इलाज की ज़रूरत है, देन तब सी वॉज शॉक्ड, वह चौंक गए थे अर्थात अस्तबद्ध हो गई थी। सी थॉट, उन्होंने सोचा दैट कि ही वुड श्योर पेन, उसे दर्द होगा, एंड डाई, और वह मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी दिस मिस्ट्रीज, क्या है, इफ़ ही डिड नॉट, यदि वह नहीं देखता सी हिज मिस्ट्री, अपनी मालकिन को, यदि वह अपनी मालकिन को नहीं देखा तो वह मर जाएगा। फिर से देख लेते हैं इस आंसर को। व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रीज हियर दैट ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, देन ही वाज शॉक्ड, सी थॉट्स दैट ही वुड श्योर पेन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हिज मिस्ट्रीज। ये आपके टोटल 11 आंसर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं।
और लॉन्ग आंसर जल्दी आपके वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हर वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपको इसको पूरे यूपी में पहुंचाना है ताकि हर बच्चे को जहां पे क्लास चलती हो न चलती हो उनको ये क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।